तो साथियों आज एक बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। और जैसा मैं आप सभी से बोलता रहता हूँ कि यदि आपके मन में कोई भी टीचिंग एग्जाम संबंधित कोई भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर जो है हमें व्हाट्सएप करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी हर संभव मदद किया जाएगा। तो आज के टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं कि अभी काफ़ी बच्चे इस बार हैं या आपके घर के ही बच्चे हैं जो इस बार बीएड का एग्ज़ाम देंगे, 2023 का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, जिससे वो जो है आगामी जो बीएड आपका जो है 23-25 का ये बैच है, इसमें आपको वे प्रवेश ले सकें। तो यही समस्या आती है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चों का नंबर इतना कम होता है कि और इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि सबको सरकारी कॉलेज मिल जाए। लेकिन और बीएड कॉलेज का फ़ीस भी इतना ज़्यादा 80,000 82,000 फ़ीस होता है ईयरली कि एक नॉर्मल बच्चे के लिए दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो आज हम यही बात करेंगे कि कैसे जो है फ्री में किसी जो है प्राइवेट कॉलेज से हम बीएड जो है कर ले और मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो ऐसे हमारे संपर्क में मेरे बैच में से काफ़ी बच्चे हैं, कम से कम मैं तो बोलता हूँ कम से कम 70% बच्चे तो ऐसे ही हैं जो है कहीं न कहीं प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं बीएड। और उनसे जब मैंने बात किया तो बोलते हैं कि सर मेरा 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ था, सिवाय वहाँ पे रहने के लिए जब एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है। तो उसके क्या प्रोसेस है, उसका कैसे किया जाए कि जो बीएड है मतलब हम जो है ज़ीरो रुपया की फ़ीस में हम जो है बीएड करें, इसके बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो देरी ना करते हुए आप सभी से यही रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक आप समझ गए होंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में इस बार कैसे बीएड और एडमिशन ले। तो देखिए सबसे पहला तो आपको काम यही करना पड़ेगा कि यदि आपको चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी कॉलेज में चाहे जहां आपको यदि एडमिशन लेना है बीएड में तो आपको इस बार का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी जो इस बार फॉर्म निकला है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का 2023 वाला, तो आप अभी इसका डेट है लगभग 3 मार्च तक डेट है। तो इसको जो है आप ज़रूर इसका फॉर्म ज़रूर भरें। जब तक आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ना आपका प्राइवेट में एडमिशन हो पाएगा और ना ही जो है आपका सरकारी में हो पाएगा। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, यदि एडमिशन इस बार चाहते हैं लेना तो आप इस बार का फॉर्म भर दीजिए और आप जो है एक बार इसका एग्ज़ाम दे दें। चाहे आपका उसमें 1 नंबर आ जाए, चाहे 2 नंबर आए, चाहे आपका 0 नंबर ही क्यों ना आए, आपका आराम से प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा। बस आप इसका एग्ज़ाम एक बार दे दीजिए, इस बार फॉर्म भरिए, इसका आप पहले एग्ज़ाम दीजिए, पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, यदि मान लेते हैं रिजल्ट कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब कि अच्छा नंबर आ गया, आपको उम्मीद है, अभी तो मैं नहीं कह सकता कितना कट ऑफ जाएगा क्योंकि इस बार फॉर्म ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई होने वाला है। तो यदि मान लेते हैं कुछ ऐसा नंबर आपका आ गया कि आपको लग रहा है कितने कॉलेज में जो है इतने नंबर में, अब मैं कितना नंबर में कॉलेज मिलेगी इसके बारे में मैंने अभी जब एग्ज़ाम हो जाए तो मैं वीडियो बनाऊँगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मैं उस समय बताऊँगा कितने नंबर कॉलेज मिल जाएगा सरकारी। तो यदि आपको लगता है कितने नंबर में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, आपका नंबर अच्छा आया, आपका नंबर काफ़ी अच्छा आया है, तो जो है आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। काउंसलिंग करवाने के बाद यदि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात होगी। यदि आपको लग रहा है कि आप का नंबर उतना अच्छा नहीं है तो आप काउंसलिंग बिल्कुल भी ना कराइए, क्योंकि काउंसलिंग में 5 से 6 हज़ार रुपया आपका लगेगा जो फालतू जाएगा। तो क्योंकि आपको करना है प्राइवेट ही कॉलेज से, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि नंबर आपका अच्छा है तो आप काउंसलिंग करवा दीजिए। और यदि आप सरकारी कॉलेज पाते हैं तो आप बिल्कुल भी गवर्नमेंट कॉलेज आप उसमें एडमिशन ले लीजिए, पहली बात। यदि मान लेते हैं कि आपका नंबर कम है यदि या फिर आप काउंसलिंग करें उसमें सरकारी कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या करेंगे। तो यदि अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आया तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास यही होता है कि आप जो है प्राइवेट कॉलेज, देखिए बीएड इस बार कर लीजिएगा, मतलब कि इसको अगले बार के लिए मत टालिए, कब सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए, इसलिए आप हमेशा तैयार हैं। तो इस बार प्राइवेट कॉलेज से आप बीएड कर ही लीजिए, यानी इस बार आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना ही करना है। अब बात आती है कि यदि आप एससी एसटी हैं तो आप कैसे करेंगे, यदि आप ओबीसी या जनरल से हैं तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में यदि आप फ्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, यदि आप ओबीसी हो जनरल हो तो कम से कम, या एससी एसटी हो तो कम से कम ग्रेजुएशन 55% मार्क्स होना चाहिए। यानी 55% यदि आपका ग्रेजुएशन में नंबर नहीं है, बीए बीएससी बीटेक वगैरह में, या आप ओबीसी जनरल से तो भी यदि आपका 55% मार्क्स नहीं है तो आपका बिल्कुल भी फ्री में एडमिशन नहीं होगा, पहला चीज़। अब मान लेते हैं आपका 55% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, तो क्या होगा, तो आपको अभी से लग जाना है। आपको अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में, अपने गांव देश में ऐसे किसी एक व्यक्ति को संपर्क करना है जो बीएड ऐसे प्राइवेट कॉलेजों में, देखिए कुछ कॉलेजें ऐसे होती हैं
जैसे आप देख सकते हैं मथुरा हुआ आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉलेज कुछ ऐसे होते हैं, मथुरा हुआ, आगरा हुआ, मेरठ हुआ, गाज़ियाबाद हुआ। आप देख सकते हैं ये कुछ कॉलेज ऐसे ये यहाँ पे जितनी भी यहाँ की कॉलेजें होती हैं, यहाँ के जो सीट मिलता है इनको 60-70 सीट मिलता है। उसमें क्या होता है बच्चे पूरी, जैसे कि इन कॉलेजों में लोकल बच्चे जो एडमिशन ही नहीं लेते हैं, तो जिससे क्या होता है क्योंकि वहाँ पे जो है ये सब जो ये जगह है ये सब कैसे इंडस्ट्रियलाइज एरिया है, औद्योगिक नगर है, तो यहाँ के बच्चे बीएड वीड में कम इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादातर वो लोग बीकॉम वगैरह करते हैं, तो यहाँ की जो सीटें होती हैं वो खाली हो जाती है। तो जहाँ यहाँ का डायरेक्टर होता है वो चाहता है कि किसी तरीके से इस सीट को हम भर दें, तो क्या करता है अपने तरफ के बच्चे, पूर्वांचल तरफ के बच्चों को, प्रयागराज की तरफ को बच्चों को, या फिर इधर के बच्चों को यहाँ पे एडमिशन देना चाहता है। ठीक, पहली बात तो आप करना क्या है ना कि अब वो चाहता है कि उसका सीट फुल हो जाए, तो आपको जो है ऐसे कॉलेजों में काफ़ी ऐसे एजेंट या दलाल टाइप के व्यक्ति होते हैं जो आप हमारे यहाँ पूर्वांचल से बच्चे लेकर जाते हैं या फिर अपने यहाँ के बच्चे के ले जाते हैं और इन कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, जिनके वजह में इनको कुछ कमीशन मिलता है। यानी यदि आपका फीस 82,000 है तो 10,000 12,000 इनका कमीशन मिलता है। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने यहाँ के बच्चों को ले जाके इनमें एडमिशन कराते हैं। तो आपके भी संपर्क में ऐसे काफ़ी इंसान लड़के या फिर बच्चे होंगे या फिर टीचर या सर वगैरह होंगे जो इस तरीके से एडमिशन कराते हैं। तो ऐसे टीचर से, ऐसे बच्चों से आप संपर्क करिए जो इस तरीके से एडमिशन कराते हैं। ठीक, देखिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है कि सर दलाल निकला तो क्या, देखिए आप कुछ नहीं करना है। कैसे पता लगाएंगे, आप जब इनके साथ जाएंगे एडमिशन कराने तो आप डायरेक्ट, पहली चीज़ तो डायरेक्टर सर से बात करिए। ठीक, दूसरी चीज़ देखिए आपका ये देखिए कि ये जिस कॉलेज में आप एडमिशन कराने गए हैं, जब आप काउंसलिंग वाला जब डाटा देखेंगे या फिर जब डालेंगे कि 2023 कॉलेज लिस्ट ऑफ काउंसलिंग, तो देखेंगे उसमें उस कॉलेज का नाम है कि नहीं, उस प्राइवेट कॉलेज का नाम, जैसे उस प्राइवेट कॉलेज का नाम है यानी वो कॉलेज सही है। यदि उसका नाम ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है तो उस काउंसलिंग डाटा में से उसमें हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम पता लगाएं ये कॉलेज अच्छा है। ठीक, तो आप डायरेक्ट जाइए उनके सर, जिन सर के साथ आप एडमिशन कराने जा रहे हैं, डायरेक्ट उसके डायरेक्टर सर से या प्रिंसिपल सर से मिलिए, बोलिए सर हम एडमिशन कराने, इसका क्या प्रोसेस है, आप वहाँ पे खुद बात करिए। ठीक, वहाँ पे जाके आप पता लगा सकते हैं, पहली चीज़। और देखिए उसमें कोई चीज़ ज़्यादा रिस्क वाली बात नहीं होती। मैं सभी बच्चों से बात की, कभी भी रिस्क वाली बात नहीं होती, उनका खुद ही फ़ायदा होता है क्योंकि वो जो है 80-82 हज़ार जो रुपया एक सीट से बर्बाद होता है उनका बच जाता है, एक डायरेक्टर का भी बच जाता है और दलाल को भी 10 से 12% उसका 10 से 12 हज़ार उनको मिल जाता है कमीशन, तो दोनों का फ़ायदा होता है, इसलिए इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। ठीक, पहली चीज़। चलिए, तो पहली बात होगी कि आप ऐसे व्यक्ति को संपर्क करें अगर आपके संपर्क में हो। यदि आपके संपर्क में नहीं है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि आप जो है, आप क्या करेंगे कि जो है, यदि आप मैं SC ST की भी बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है डायरेक्ट क्या करें, गूगल पे सर्च करिए कि आगरा में जितनी कॉलेजेस हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे, आप एग्ज़ाम देकर आइए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट ख़राब होने वाला है। तो क्या करेंगे, आप जो है जितने भी ये मथुरा में कॉलेजेस हैं, आप देखेंगे बीएड कॉलेज, आप सर्च कर लीजिए ना बीएड कॉलेज, बीएड प्राइवेट कॉलेज इन मथुरा, तो काफ़ी लिस्ट आ जाएगा। या जब आप निकालेंगे ना बीएड लिस्ट का, बीएड काउंसलिंग डाटा, तो उसमें सभी स्कूलों का नाम, उसमें आप जितने भी होंगे आगरा, मेरठ या गाज़ियाबाद में स्कूल, उसमें आप सर्च कर लीजिएगा। तो उसमें क्या आप देखेंगे कि उसमें उस प्रिंसिपल के कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसमें लिस्ट में, उसमें प्रिंसिपल के कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, प्रधानाचार्य या फिर डायरेक्टर कॉन्टैक्ट नंबर, आप डायरेक्ट उस नंबर पे फ़ोन करिए, बोलिए सर मुझे, मैं SC ST कैटेगरी से हूँ, मुझे एडमिशन कराना है, इसका फ्री में एडमिशन कराना है 0 रुपया में, इसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब बता देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जाना है, उस कॉलेज में डायरेक्ट जाना है, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलना है, वहाँ के 2-3 टीचरों से बात करना है, वहाँ के चपरासी से भी बात करना है कि यहाँ पर एडमिशन पहले हुआ था नहीं हुआ था, वहाँ के टीचर से बात करना है। और आपको जब तसल्ली हो जाए तो आप बिल्कुल भी वहाँ पर एडमिशन करा सकते हैं। और बिल्कुल वहाँ पर कुछ चीज़ें साफ रख लीजिए, सर कितना प्रैक्टिकल फीस लगेगा, कितने चीज़ें, इतना कितना प्रैक्टिकल फीस लगेगा, पहला चीज़, एग्जाम में एडमिट कार्ड का कितना फीस लगेगा, साथ में बोर्ड फॉर्म जब भरा जाएगा तो उसका कितना फीस लगेगा, इस हिसाब से टोटल इनका फीस कितना लगेगा, इसका आप कंफर्म कर लीजिए। और यदि आपको लगता है कि मतलब ये सब चीज़ें फ्री में हो रहा है तो आप जो है वहाँ बेसिक एडमिशन करवा दीजिए। जहाँ तक फ्री में ही होता है, या बहुत लेते हैं तो 1,000-2,000 रुपया ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक, तो आप ये करेंगे कि वहाँ के डायरेक्ट कॉलेज संपर्क करेंगे, गूगल के माध्यम से सर्च करेंगे उस कॉलेज का नाम, वहाँ के डायरेक्टर का नंबर निकालेंगे और डायरेक्ट जितने भी कॉलेजेस हैं गाज़ियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा में, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस तरीके से वहाँ संपर्क जब कर लेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे फिर आपसे यही कहा जाता है कि देखिए बेटा, आप जो है हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए,
एक भी रुपया नहीं लेते हैं। बस उनका कहना क्या होता है, देखिए वो क्या करवाते हैं आपसे कि आपसे जो है एक सिक्योरिटी के रूम में आपके हाई स्कूल का रिजल्ट जो है जमा करवा, क्या जमा करवा लेंगे, हाई स्कूल का रिजल्ट जमा करवा लेते हैं। देखिए हाई स्कूल का रिजल्ट जमा करवा लेते हैं कि यदि मान लेते हैं आपने एडमिशन करा लिया और आप बाद में बोलने लगे कि क्या कहते हैं कि नहीं मुझे बीएड नहीं करना है, तो उनका तो एक सीट बर्बाद चला गया ना। तो इसलिए जो है हाई स्कूल का रिजल्ट जमा करवा लेते हैं और बहुत इसका कोई लॉजिक नहीं होता हाई स्कूल रिजल्ट जमा कराने का। ठीक, तो करते क्या है, आपका जब हाई स्कूल का रिजल्ट जमा करवा लेंगे तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपका काउंसलिंग भी नहीं करवाना, कुछ कॉलेजों में काउंसलिंग भी नहीं करवाना पड़ता, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे और आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। फिर वही कॉलेज ही जो क्या करेगा, आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराएगा, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेगा और वही कॉलेज के माध्यम से आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा जाएगा। जब आपका मान लेते हैं आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका 53,000 फीस आ जाएगा, 53,000 फीस आ जाएगा। तो इससे जब फीस आ जाएगा, अभी तक आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 0 रुपया में एडमिशन हो गया। जब आपका फीस आ जाएगा तो इसी में से 50,000 रुपये किसको दे देना है, उस कॉलेज को फीस के रूप में दे देना है और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट। इसी तरह सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप जब आ जाएगा तो उसमें से आपको दे देना, यानी आपका जो एडमिशन हुआ है स्कॉलर बेस पे हुआ, किस पे, स्कॉलरशिप के बेस पे हुआ है। आपका 1 रुपया लग भी नहीं रहा है और आपका बीडी में एडमिशन भी हो गया, आप क्वालिफाई भी कर लेंगे। तो इसलिए आपका जब स्कॉलरशिप पे एडमिशन होता है तो उसी बोलते हैं कि 0 रुपया फीस में आपका एडमिशन हो गया। ये फीस जो है कॉलेज खुद जमा करवाती है सरकार के पास और फिर बाद में सरकार कॉलेज आपसे फीस स्कॉलरशिप आने के बाद आपसे फीस ले लेती है। यानी इस तरीके से कि उसका सीट भी भर गया और आपका भी फायदा हो गया। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें चलता है और वो आपके SC ST से तो आप पूरी गारंटी लेता है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा। अब बात करेंगे यदि आप जनरल से हो तो आप क्या करेंगे, देखिए आप भी आपके भी 55% मार्क्स होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप क्या करेंगे, जो आप जिस व्यक्ति से संपर्क करेंगे, जब आप कॉलेज में बात करेंगे तो आपका 0 रुपया में एडमिशन नहीं लेगा। पहली बात वो बोलेगा नहीं नहीं आपको फीस देना पड़ेगा तभी आप, तो उससे आप एक बात बोलिएगा कि देखिए सर, काफ़ी मैंने देखा है, काफ़ी बच्चे बता रहे थे कि उससे बोले कि मैं 10,000 रुपया आपको दूंगा, 10 से 15,000 रुपया फर्स्ट ईयर में दूंगा, उसके बाद बाकी जो फीस होगा जब स्कॉलरशिप आ जाएगा तो फिर मैं बाकी फीस आपको दे दूंगा। अगर आप ये प्रपोजल रखेंगे तो तुरंत मान जाएगा। और काफ़ी बच्चों का होता है क्योंकि काफ़ी सीटें उनकी खाली हो जाती है। आप क्या बोलिए कि आपको मैं शुरुआत में एडमिशन करते समय 10,000 रुपया केवल दूंगा और बाकी जब मेरा स्कॉलरशिप आ जाएगा तो आपको क्या करूँगा, मैं पूरा आपको जो है ये क्या कहते हैं, जो पूरा फीस है कॉलेज का मैं जमा कर दूंगा। तो आपको केवल 10,000 रुपया लगेगा, यानी देखेंगे तो बहुत ही कम। यहाँ आपको 80 से 82,000 रुपया देना पड़ता था, आपका 10,000 में काम हो जाएगा। अब एक दिक्कत आती है, आप सोचें सर मैं OBC या जनरल से, तो OBC जनरल को स्कॉलरशिप नहीं आएगा, नहीं आता है। तो क्या स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो क्या होगा, तो देखिए अगर SC ST का स्कॉलरशिप नहीं आया तो भी कॉलेज जिम्मेदारी लेगा, वो किसी तरीके से वो यही कहेगा, वो अपना फीस जमा करेगा अपने तरफ से। ठीक, वो आपसे तब भी पैसा नहीं मांगेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है, अगर जनरल वालों का नहीं आया तो क्या करें, देखिए जनरल वाले जब आप कॉलेज में डायरेक्टर सर से बात करने जाएंगे या फिर जो भी जिस व्यक्ति के माध्यम से आप कॉलेज में एडमिशन करने जाएंगे, उससे एक ही बात बोलिए कि सर मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा एक्स्ट्रा। मैं क्या दूंगा, जब स्कॉलरशिप मेरा आएगा तो मैं 5,000 एक्स्ट्रा आपको दूंगा, स्कॉलरशिप में से मैं 5,000 आपको दूंगा। बस मेरा एक काम करिए कि आप किसी भी तरीके से करके मेरा स्कॉलरशिप लाइए, उससे इतना कह दीजिए। देखिए स्कॉलरशिप नियमता सभी का आना चाहिए, सबका आता ही, थोड़ा सा दिक्कतों की वजह से रोक देते हैं। बस हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, जाके हम लोग जो है समाज कल्याण अधिकारी विभाग में जो है हम लोग जाके पता नहीं करते। लेकिन जब आप ये उसके सामने 5,000 प्रपोजल रखेंगे तो वो जो दलाल रहेगा, जो बीच का माध्यम आपका बना रहेगा, या फिर डायरेक्टर सर, वो दौड़ धूप कर 5,000 के लिए आपका स्कॉलरशिप किसी न किसी तरीके से ला ही देते हैं। तो इस तरीके से आपकी स्कॉलरशिप 10,000 रुपये में केवल आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ, तो इस तरीके से आपका इधर देखेंगे OBC जनरल वालों का पहले ही किस्त 10,000 की किस्त में आपका एडमिशन हो जाता है, इनका तो 0 रुपया में इनका एडमिशन हो जाता है। तो जहां आपको 82-85,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता था एक ही बार में, आप 10,000 में आपका एडमिशन हो जाता है, जो एक बहुत बड़ा रकम नहीं है, आप इतना तो BED के लिए कर ही सकते हैं। ठीक, चलिए, तो अब बस हमारे कहने, देखिए आप बस एक ही बात करोगे, कोशिश करिए कि ऐसे किसी व्यक्ति को ही पकड़ लीजिए, आपका रिश्तेदार हो, आपके दोस्त का भाई हो, आपके जो है काफ़ी हर जगह मिल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति हर जगह मिल जाते हैं। मेरे में भी काफ़ी संपर्क में है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने तरफ के किसी आपके अपने जान पहचान में किसी व्यक्ति को ऐसे पकड़िए जो ऐसे एडमिशन कराता है, बहुत बस उन पे आप विश्वास करिए। देखिए आपके पास कोई ऑप्शन है, उन पे विश्वास करना पड़ेगा और कोई दिक्कतें होती नहीं, कोई खास दिक्कतें नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जो माध्यम बनता है वो उसको भी फ़ायदा होता है, वो चाहता है कि बच्चे का स्कॉलरशिप आ जाए, क्योंकि तभी तो उसको भी कमीशन मिल पाएगा, नहीं तो कमीशन कॉलेज उसको देगी ही नहीं। ठीक, तो वो भी चाहता है इसका स्कॉलरशिप आए, इसका एडमिशन हो जाए, इसका ये सब चीज़ें चलता रहे। तो ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में अभी से लग जाइए, आप दोस्तों से बात करिए, रिश्तेदारों से
बात करिए, ठीक। और काफ़ी अपने सर से बात करिए कि ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, और अभी से उनका नंबर ले लीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, उनसे अभी 1-2 बार बात कर लीजिए, सर मैं इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। अभी भले आपका अभी हो नहीं रहा है, आपको भले लग रहा है कि मेरा नंबर ज़्यादा आएगा, लेकिन फिर भी अभी आप एक बार बात कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो उसके, क्योंकि सभी जितने भी ऐसे एजेंट होते हैं उनके पास एक लिस्ट आती है कि सर आपको आपको आपके केवल 30 एडमिशन करा सकते हैं, आप केवल 20 एडमिशन करा सकते हैं। तो अभी आप अपना नाम उनको बता देंगे कि मेरा है सर, मेरा भी नाम नोट कर लीजिए, मैं भी एडमिशन कराऊंगा, तो वो अभी से उस कॉलेज में बात करके आपके लिए एक सीट खाली रखवा रहेगा। तो अभी से ऐसे व्यक्ति के संपर्क को आप ढूंढिए, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन नहीं होता कि आप डायरेक्ट कॉलेज में संपर्क कीजिए। यदि आपके पास में कॉलेज है तो चले ही जाइए, नहीं तो जो है ऐसे ही फ़ोन के माध्यम से संपर्क करके उसके बाद कॉलेज में डायरेक्ट जाइए, वहाँ के टीचर से बात करिए कि कभी क्या यहाँ पे बैचेस चले हैं कि नहीं चले हैं। आप वहाँ गूगल थोड़ा ट्राई करिए कि गूगल के काउंसलिंग डाटा की लिस्ट में उस कॉलेज का नाम शो करता है कि नहीं करता है। तो यही सब कुछ चीज़ें सावधानी आपको बरतनी है। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति से संपर्क हो जाते तो और अच्छी बात है, और कोई डरने वाली बात नहीं, आसानी से आपका जो है इस बार बीएड में एडमिशन हो भी जाएगा। और आप कहीं भी, मैं कह रहा हूँ इस बार अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कहीं न कहीं, चाहे आपको प्राइवेट मिलता है चाहे सरकारी मिलता है, कहीं न कहीं बीएड करना शुरू कर दीजिए, इंतज़ार मत करिए। 1-1 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी का, तो अभी से स्टार्ट कीजिए। और कोई भी आपको दिक्कत होती है या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक करके कर दीजिए, और अपने दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए जो इस बार बीएड करना चाहते हैं। उनके लिए एक अच्छा एक यहाँ पे हम सुझाव देने की कोशिश किए हैं, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी साबित होता है। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।